Assalamualaikum, Sat Shri Akal, Namaste, and Bismillahirrahmanirrahim. This is Colors of Chemistry. Welcome back to my channel, Colors of Chemistry. This is Alisha Khwaja, and I am here for your most requested video, metallic hydrides. Okay, guys, please do join us on our Instagram and our Facebook as a Colors of Chemistry. So where you can request your video, so the video will be uploaded here on the screen. I will give you the link in the description box. वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कीजिए, हमारी कम्युनिटी में शामिल हो जाइए। फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं मिलता है, जस्ट आपके सब्सक्राइब के लिए करते हैं, तो सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें वीडियो को। आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत बड़ा मनी है, बहुत बड़ा हमारे लिए मनी है, रिवार्ड है, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ अप्रिशिएट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कीजिए। और गर्मी बहुत है, मैं क्या कर सकती हूँ, इसी तरीके से आवाज़ निकल रही है। और मेटालिक हाइड्रेट्स के बारे में आज हम लोग डील करने वाले हैं। सो याद रखिएगा कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मेटालिक हाइड्रेट वहाँ बनता है गाइस जहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं गाइस। ट्रांजिशन मेटल्स जो आप लोगों के पास होते हैं वो F और P ब्लॉक्स के ताल्लुक रखने वाले एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं। जो आपके पास F होता है वो आपके पास आउटर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। F ब्लॉक आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और जो D होता है आपके पास वो आपको पता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। एंड जब भी हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपके पास हाइड्राइड्स बनाता है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड बनाता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन करेगा तो कार्बन बनाएगा। तो जब हाइड्रोजन कर रहा है तो हम हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो फिर वो क्या बनाता है, मेटालिक हाइड्राइड्स बनाता है। मेटालिक हाइड्राइड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी जो है ना वो आपके पास किसके साथ जाके रिसेंबल करती है, मेटल्स के साथ रिसेंबल करती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज resemble with metals। मेटालिक हाइड्राइड्स जो होते हैं गाइस ये आपके पास इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट भी याद कर लीजिएगा। ऑल्सो नॉन एज अ इंटरस्टिशियल्स। मेरी राइटिंग कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, समझ लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हाइड्राइड्स ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल्स हाइड्राइड्स भी आप इसको बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब हाइड्रोजन जाकर के मिलाप करता है ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, जो ट्रांजिशन जो मेटल्स होता है उसके पता है तो आपको दरमियान में उसके गैप होता है, उसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। जब हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्ट करता है तो उसके स्पेस के अंदर जाके फिल हो जाता है, उसका जो एम्प्टी स्पेस होता है उसके अंदर जाके फिल हो जाता है। ठीक है, और वहां पे क्या करता है, अपनी जगह बना लेता है, तो वो इंटर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बोलते हैं। इसकी एक छोटा सा मैं आपको लेटेस्ट स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। व्हाट आई एम वांट टू से एक्चुअली दिस इज, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसकी पिक भी दी है, आप देखिएगा जरूर, आपको समझ आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पीस ऑफ मेटल है। इस पीस ऑफ मेटल के अंदर क्या है, ये छोटे छोटे से एटम्स हैं। इस एटम्स के अंदर आप देख रहे हैं कि एक जगह है जो फिल नहीं है, एक जगह है जो फिल नहीं है। यहाँ क्या करेगा, जब हाइड्रोजन को आप यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर के अपनी जगह बनाएगा। ये जो स्पेस दी हुई है यहाँ पर आकर के क्या करेगा, अपनी जगह बनाना शुरू कर देगा। तो ये यहाँ पर इंटर करता है इनके दरमियान में, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड ये होगा कि जब आप इसको हीट करते हैं, जब आप इसको फ्लेम करते हैं तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है। इसी वजह से गाइस जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये एज अ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के अंदर। इसका एक रिएक्शन भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ गाइस, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा।
Hydrogenations of cyclohexene. Hydrogenations of cyclohexene. यहाँ पर आप देखिएगा गाइस कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन हेक्सीन, okay, you are going to the reaction hydrogenation, so the product will be hexane. The double bond will be reduced in the single bond. This is the hydrogenation reaction, and hydrogen is also liberated. Hydrogen is also released here. So here is the catalyst use. यहाँ पर जो catalyst use हो रहा है वो आप यहाँ पे palladium use कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। कहने का मकसद सिर्फ इतना है गाइस कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि जब आप इनको हीट करेंगे तो ये जो आपके पास एटम्स है ना, ये जो आपके पास एटम्स है, ये पीस ऑफ मेटल था, ट्रांजिशन का पीस ऑफ मेटल्स है, इसके दरम्यान में हाइड्रोजन था। जैसे ही आपने हीट किया, इन वाले मेटल्स के एटम्स ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, एज अ कैटलिस्ट प्लेटिनी जो है यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। निकल भी यूज होता है समटाइम, और प्लेटिनियम भी यूज होता है आपके पास, पैलेडियम भी यूज होता है आपके पास, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, कोबाल्ट भी यूज होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को यहाँ से निकालने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिडक्शन भी हुई है, ठीक है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट भी किया गया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज दी मेटालिक हाइड्राइड्स। आई होप कि आप लोगों ने नोट किया हो। सेकंड नंबर के ऊपर है यहाँ पर गाइस पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप वर्ड्स के ऊपर गौर किया करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड? द पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। What is the polymeric hydrides? The polymeric hydride is the hydride which means the multiple hydride form. इसका मतलब होता है, यहाँ पर देखें, polymeric hydrides। एक्चुअली ये जो वर्ड है ना polymeric hydride, इसका मतलब होता है पॉली यानी मल्टीपल, पॉली यानी मल्टीपल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हाइड्राइड्स है वो मल्टीपल हाइड्राइड बना सकते हैं। यहाँ पर जो हाइड्राइड्स है वो मल्टीपल हाइड्राइड्स बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताई थी। फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है और जो सेकंड ए ग्रुप है, यानी जो अल्कली मेटल है और जो अल्कलाइन मेटल है, वो आपके पास क्या बनाते हैं, वो आपके पास आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन मैंने उसके अंदर आपको ये शायद नहीं बताया कि दो एलिमेंट्स को छोड़ के वो सब वहाँ पे आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बनाएंगे, लेकिन दो एलिमेंट नहीं बनाएंगे। वो कौन से हैं आज बता देती हूँ। वो है बेरिलियम और वो है आपके पास मैग्नीशियम। पहली वजह इसकी ये है कि इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकालेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मोस्ट स्टेबल होगा। जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं, जब भी दो लोग आपस में मिलाप करते हैं, तो देखिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर कोई शादी भी कर रहा है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है। गरीब लड़की एक अमीर रिच पर्सन से शादी करिए, इट मीन्स उसको दौलत की ज़रूरत है, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है गाइस कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम आप लोगों के पास होता है ना, ये स्टेबल होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी निकाल के देख लीजिएगा, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम को हम लोगों ने पॉलीमेरिक हाइड्राइड के अंदर ले लिया है। ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए कि किस तरीके से ये आपस में हाइड्राइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हाइड्राइड में ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ आप लोगों के पास ये वाला हाइड्राइड, ठीक है। इसका भी हाइड्राइड बना लेते हैं गाइस, ठीक है। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से ज्यादा हाइड्राइड्स आप लोगों के पास बन रहे हैं। ये आपस में पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं गाइस। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं सही कहती हूँ, आपको समझ नहीं आता है कुछ समटाइम। ये देखें, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये वाला लिंक कर लेगा एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ये वाला लिंक कर लेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, फिर ये एक दूसरा बेरिलियम आएगा, फिर ये लिंक कर लेगा इस वाले हाइड्रोजन के साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ,
फिर ये दूसरा लिंक कर लेगा इस वाले हाइड्रोजन के साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए गाइस यहाँ पे पॉलीमराइजेशन बढ़ रही है, पॉलीमर यानी मल्टीपल हाइड्रोजनेशन होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से ये खत्म नहीं होता है। इसके दरमियान में दो तरह की बॉन्ड्स बनती हैं गाइस, एक आयनिक बॉन्ड बनती है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। इसी वजह से फर्स्ट और सेकेंडरी ग्रुप के ये दोनों मेंबर्स हैं, इसलिए हमने इनको आयनिक बॉन्ड में नहीं लिया, क्योंकि इसमें दोनों ही बॉन्ड बन रही है गाइस, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है, आयनिक बॉन्ड भी बनता है। तो इन दोनों को हम नहीं ले सकते, इन दोनों को हम नहीं ले सकते हैं हमारे जो है आयोनिक और कोवेलेंट आयोनिक हाइड्राइड्स के अंदर। तो दोनों ही बॉन्ड बन रही है इसके अंदर। ओके, तो अब हम ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड को, तो वो भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पर क्या करता है कि मैग्नीशियम का आपके पास एटम है, वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, फिर वही जुड़ रहा है दूसरे हाइड्रोजन, फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ, फिर यहाँ पे जो है मैग्नीशियम का एक और यहाँ पर जो है आपके पास एटम आ जाएगा। इसी तरीके से ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एक चेन बन जाना, ठीक है, एक चेन बन जाना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की चेन बन जाना। तो ये चलती ही रहती है। इसी वजह से हम लोगों ने इसको आयनिक हाइड्राइड्स के अंदर नहीं लिया है। अब आ जाते हैं हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। ठीक है, ये